अब आपको इतने चांसेस नहीं मिलेंगे, सीखो या फिर हम सिखाएंगे, सीखो या हम सिखाएंगे। अलाइनमेंट में हो तो आसान होता जाएगा। जैसे कि ये स्लॉथ है, स्लॉथ यहाँ पनामा में बहुत पाया जाता है। आई डोंट नो, आपने एनिमेशन मूवीज में देखा होगा, जो बहुत ढीला, लेजी, आलसी जानवर है। बहुत क्यूट है लेकिन बहुत आलसी, 18-20 घंटे शायद दिन में सोता है। इस पे लिखा है स्लॉथ मोड ऑन। तो वो स्लॉथ की जो पेस पे जो आप जो लोग लेसन सीखते थे ना अपने, की बाद में होगा कभी, चलता है चलने दो, अरे पेन होता है लर्न करने से, चेंज होने से, हीलिंग करने से, ऐसे ही चलने दो, यहीं पे सिक्योरिटी है, कंफर्टेबल है, फेमिलियर है, टॉक्सिक है लेकिन कंफर्टेबल है। उससे भागते नहीं हो कि अरे बाबा बहुत दर्द होता है, इमोशनल पेन नहीं सहना, उसको कैसे मैं डिस्ट्रैक्ट कर दूं। जब आप वो देखते हो, उसे एक्नॉलेज करते हो और अपने थ्रू बहने देते हो ना, तब होती है मूवमेंट क्रिएट। इसमें पेन है, इसको भी, ये भी नहीं तो फिर बचा क्या है। जो जैसे मैं अपने परिवार में भी देखती हूँ हर तरह के, जैसे मैंने बोला को डिपेंडेंस है, नार्सिसिज्म का भी पैटर्न मैं देख रही हूँ बहुत पास से, मैंने बहुत सारी चीजें समझी हैं, ट्रॉमा बॉन्डिंग है, तो उसमें विक्टिम्स भी हैं, अब्यूजर्स भी हैं। मेरे अंदर है वो फीलिंग, और हर उस इंसान में होगी जो लाइट वर्कर है स्पेशली, या आप अगर किसी तरह से भी अपने किसी डिसफंक्शनल फैमिली से हीलिंग वर्क कर रहे हैं, आपको जरूर ये फीलिंग आई होगी। अगर आप एक अवेकन इम्पैक्ट की जर्नी पे तो आपको जरूर ये फीलिंग आई होगी। आप INFJ हैं पर्सनालिटी टाइप तो आपको आई होगी, बहुत तरह के। तो एट द एंड एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दैट टॉक्सिक साइकिल, बिकॉज जो निकलना नहीं चाह रहा या जो देखना भी नहीं चाह रहा है वो भी उतना ही पार्टिसिपेंट है। हाय माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, या जो सभी मुझे आज अभी इस वक्त देख रहे हैं। खाली हैप्पी वर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगी कि आई विश यू अ ट्रूली मीनिंगफुली हैप्पी 2025, जहां पर आप बहुत सारी प्रोग्रेस करें अपने अंदर, अपनी कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन में, और वो सब ताकि आपकी बाहर की रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर पाए। मैंने एक पोस्ट में शेयर किया था कि मैं पनामा के इस सुंदर देश में हूँ, इस शहर में हूँ। मेरे पीछे शायद दिख रहा है या क्लियरली नहीं दिख रहा है, ओशन व्यू है। और कुछ समय था होटल में, मुझे लगा कि इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, नए साल की शुरुआत में एक वीडियो बनाया जाए, और आप सभी से कुछ थोड़ी-सी ज़रूरी बातें की जाएँ। अ, पिछले साल मैंने बहुत बार क्लियर किया था कि इट्स गोइंग टू बी ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीबर्थ, फास्ट फॉरवर्ड कार्मा, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट ट्रैक लेन चेंजेस इन योर लाइफ। और वैसा ही हुआ। आई एम श्योर कि अगर आप अवेयर थे, आप काम कर रहे थे, अगर आप सीरियस स्पिरिचुअल सीकर हैं, या फिर शायद आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स हैं, तो आपने ये चीज़ डेफ़िनेटली नोटिस की होगी इस बीते साल में। बहुत फ़ास्ट चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। ज़रूरी नहीं बाहर से उनका एहसास हो, लेकिन अंदर से आपको डेफ़िनेटली एहसास हुआ होगा कि जैसे कुछ शिफ्ट हो गया है, कुछ चेंज हो गया है वाइब्रेशनली। स्पेशली मैंने कहा, अगर आप अवेयर हैं, अवेयर माइंडफुल हैं उसके बारे में। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, यहाँ पे बाहर थोड़ा ह्यूमिड है, अंदर एसी, तो उसकी वजह से बार-बार माय थ्रोट इज़ अ लिटिल बैड, सो एक्सक्यूज़ मी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कितना क्लियर बोल सकती हूँ। तो 2025 में भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि सीट बेल्ट्स बाँध कर तैयार रहिए, क्योंकि यही थीम आगे चलेगी। फिलहाल बात करती हूँ 2024 की। अपने साथ भी अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि मैं ये स्ट्रेस कर सकूँ कि जो भी मैं शेयर करती हूँ, एम्प्टी वैक्यूम में से नहीं करती हूँ। अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, जो जर्नी पे मैं भी चल रही होती हूँ या चल चुकी हूँ, पास कर चुकी हूँ उस रोड से, या पास कर रही होती हूँ, वही चीज़ें मैं इन फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। और 2024 अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। इट्स बीन टाइमलाइन शिफ्ट, जैसे कि मैंने ये शब्द पहले भी यूज़ किया बहुत बार, टाइमलाइन शिफ्ट। टाइमलाइन्स क्या होती है हमारी लाइफ की? टाइमलाइन्स, फेजेस, कुछ भी बड़े-बड़े चंक्स लाइफ के, कुछ 20 साल, 30 साल, 50 साल ऐसे। तो जैसे रेल की पटरी होती है ना, कि पटरियों पर चल रही है और सडनली एकदम से नेक्स्ट पटरी पे जाने की बजाय, आपने देखा होगा कैसे पटरी बदलती है, तो सडनली यहाँ की पटरी बदलने की बजाय वहाँ पहुँच गई कहीं, सडनली यहाँ से यहाँ कुछ और ही ट्रैक। तो उस तरह की टाइमलाइन्स, लाइक मेजर चंक, जो चीज़ें शायद 20-30 सालों में होनी थी, लेकिन आपकी लाइफ ने सडनली वो टाइमलाइन एकदम से चेंज कर ली है। और ये एहसास अगेन, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको इंटरनली होगा अगर आप अवेयर हैं तो।
और अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस पेंडिंग हैं, आप बहुत समय से रेजिस्ट कर रहे थे कार्मिकली, सोल लेसन्स बहुत रेजिस्टेंस मोड में हैं, आसानी से लाइफ के स्टूडेंट नहीं बनते हैं, तो भी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, बड़ी-बड़ी कुछ चीज़ें हुई होंगी। आपने रेजिस्टेंस दिखाया तो धक्का-देखी हुआ होगा, और अगर आप अलाइनमेंट में हैं, सरेंडर की स्टेट में हैं, जैसे मैंने कहा था कि लेट गो एंड सरेंडर पिछले साल का लेसन था, इस साल का भी रहेगा। अगर आपने ऐसा किया है तो वो चेंजेस ज़्यादा आसानी से हो पाएँगे। चेंज होना तो है ही है। तो जैसे बोलते हैं ऐसे नहीं तो वैसे। क्योंकि जैसे हम जानते हैं बहुत लंबा समय हो गया है ह्यूमन काइंड को अपने लेसन्स नहीं सीखते हुए, सेम कार्मिक लूप्स में घूमते हुए। और जब हर इंसान सेम कार्मिक लूप्स में घूमता रहता है, अपने लेसन्स नहीं सीखता, उसका अक्यूमुलेटेड इफेक्ट क्या होता है, पूरी अर्थ का कार्मिक एक लूप बन जाता है, नेगेटिव लूप। पूरी अर्थ की एनर्जी वाइब्रेशनली स्टक रहती है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं हो पाती, और ये समय है न्यू अर्थ का कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का, इसलिए बहुत फास्ट ट्रैक लेसन्स चलेंगे वेदर यू वांट इट और नॉट। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ पिछले साल। आई वाज प्रिपेयर्ड, बट बाहर से इतना अच्छा सेंस नहीं हो, लेकिन अंदर से बहुत सेंस है, बहुत चीजें शिफ्ट हुई हैं। मैं जो एक्सटेंडेड फैमिली से आती हूँ, जो फैमिली लाइन से आती हूँ, वहां पर बहुत तरह के अगेन डिसफंक्शनल फैमिली है, बहुत तरह की फिनोमेना रहे हैं, बहुत तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स रहे हैं, नार्सिसिज्म है, ट्रॉमा बॉन्डिंग है, एंड कोडिपेंडेंसी है। देयर इज ऑल्सो एक जिसको बोलते हैं इमोशनल लैक, स्टार्वेशन, ब्रेड क्रम्बिंग, उस तरह का भी बिहेवियर है। तो मैंने ये सब फेस किया है। आई हैव फेस्ड ऑल ऑफ दिस, और बहुत सालों से नेचर मुझे जहां पर मैं अभी हूं उसके लिए तैयार कर रही थी, बहुत सालों से। ये पाथ मैंने चूज नहीं किया, ऑब्वियसली सोल लेवल पे चूज किया है ब्लूप्रिंट में अपने, लेकिन यहाँ पर कॉन्शियस अवेयरनेस से चूज नहीं किया। मुझे एहसास दिलाया गया थ्रू माय जर्नी कि मैं लाइट वर्कर हूँ, तो मैं यही करने आई थी। तो जो फैमिली के जनरेशनल पाथ ब्रेकर भी, तो फैमिली के जो पाथ्स हैं, ये सारी जो लीनेज में चीजें चली आ रही हैं, इस तरह के डिसफंक्शनल पैटर्न्स, ये वाले टॉक्सिक पैटर्न्स, बिहेवियर्स, चाहे एज एन अब्यूजर या एज अ विक्टिम फैमिली लाइंस में, तो वो ब्रेक करना मेरा काम था, अपने अंदर काम करके। तो ब्रेक कैसे होता है? वो ब्रेक होता है, नेचर आपको वो काम करवाती है अंदर, आपको वो सीकर बनाती है, आपको वो पेन से भी सिखाती है, वूंड से भी सिखाती है, इनसाइट से, इंट्यूशन से, और अपनी हीलिंग के काम से सिखाती है। तो क्योंकि आपको इस रोल के लिए भेजा है, आपको धीरे धीरे कॉन्शियसली आप बाद में अवेयर होते हैं, अनकॉन्शियसली पहले होते हैं, फिर कॉन्शियसली आप अवेयर होते हैं कि अरे ये रियल पर्पस था, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट माय आइडेंटिटी इज। ये काम था जो मुझे करने भेजा था, और वो काम ये साल 2024 में बहुत सारा चंक जैसे कि एक फाइनल क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंच गया कि इसके लिए तैयार किया जा रहा था, ये करना था, ये पॉइंट पे पहुंचना था, जिस पॉइंट के पास इसको पास करके अब आपका एक जैसे कि नया लाइफ, दिस वाज वन फेज, ये फेज खत्म, ओवर, डन, डेड, ये नया फेज शुरू होगा, और ऐसा ही कुछ हुआ है। और ये प्रोसेस बहुत सालों से चल रहा था, बट जैसे कि बोलते हैं ना कि एक पीक पॉइंट पहुंचता है, जब आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि सारा जो आपने काम किया है अभी तक अपने अंदर, वो आपको इस पॉइंट तक लाने के लिए था, इस वाइब्रेशनल लेवल पर, इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, अवेयरनेस पे, कि जब आप अब नो लॉन्गर उन चीजों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसका अब पार्ट नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से उसका पार्ट कभी भी नहीं थे, तभी तो आप डिफरेंट थे। लेकिन अपनी जर्नी के थ्रू आप यहां तक अब पहुंच गए हैं कि अब आप उसका बिल्कुल पार्ट नहीं हो सकते हैं, अगर आप वो हीलिंग वर्क करने आए हैं, अगर आप जनरेशनल पाथ ब्रेकर हैं, या अगर आप इनमें से ऐसा कुछ नहीं भी, अगर आप अपनी हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्पेशली बहुत अवेयर, बहुत सीरियस हैं, बहुत कमिटेड हैं, बाइपासिंग नहीं कर रहे, अपने आप को बुद्धू नहीं बना रहे, अपने आप को उल्लू नहीं बना रहे हैं, तो जो काम आपने बहुत सारे शायद सालों में करना था, या रेजिस्टेंस कर करके नहीं होने दे रहे थे, तो वो अब ये जो साल बीता है और अब जो साल आ रहा है, उसका यही मोटो है कि फास्ट, स्लो नहीं। तो वो जो स्लॉथ की पेस से अपने लेसन्स लोग सीखते थे ना, अब वो अलाउड नहीं होगा। बिल्कुल, जितना आप वो मोड में रहेंगे, उतना ही आपको झटका लगेगा, बिकॉज़ नो लॉन्गर स्लॉथ मोड, बहुत सुपर फास्ट मोड से।
और वो आपको ज़्यादा और फ़ील होगा अगर आप यूज़्ड टू रहे हैं अपने लेसन्स इवेड करने के, उनको इग्नोर करने के, डिसमिस करने के, डिस्ट्रैक्ट करने के। तो आपको और ज़्यादा फिर जितने स्लॉथ मोड में आप रहे हैं, यूज़्ड टू रहे हैं ज़िंदगी में अपने लेसन्स के प्रति, जो सीखना है उसके प्रति उतने झटके लगेंगे, उतने झटकों से आप चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें तो ऑब्वियस है कि अलाइनमेंट की जो स्टेट होती है वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मैं कहीं नहीं बोल रही कि इस लर्निंग में पेन नहीं है। देखिए, पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन 2 तरह का पेन होता है। एक पेन होता है जो इंसान बाद में झटके से अच्छे से लगता है, क्योंकि वो जो चीज़ पेन कॉज़ कर रही है उसके अंदर, जो अनहील्ड स्टेट है, वुंड है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। कोडिपेंडेंसी हो गई या एक ट्रॉमा बॉन्ड हो गई या उसकी एक्सेप्टेंस जो डिसफंक्शनल है, जो आपको सर्व नहीं करता आपकी हायर वाइब्रेशन को, जो आपको स्टक रखता है वो क्रैब वाली बास्केट में, वो आपको मास्क करके दिखाएगा कि ये अच्छा है, कंफर्टेबल है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत पेन क्रिएट करता है। और दूसरा है जो आपको सिखाता है, आपको बताता है कि जो फील हो रहा है उसको इग्नोर मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो, भागो मत, उसको नंब मत करो अल्कोहल के पीछे या शॉपिंग के पीछे या गपशप के पीछे या टीवी के पीछे या व्हाट्सएप के पीछे, ठीक है? उसको देखो, पेन को देखो, उसको रैडिकल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। आपको इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करेंगे तो आपको बुक्स भी मिल जाएँगी। बुद्धिज़्म में भी इस पे काफ़ी स्ट्रेस डाला जाता है। रैडिकल एक्सेप्टेंस, जो इमोशन फ़ील हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो कि इस मोमेंट की मेरी यही हकीकत है, मुझे ये फ़ील हो रहा है बॉडी में यहाँ-यहाँ। अबैंडनमेंट फ़ील हो रही है तो वही सही, हर्ट फ़ील हो रहा है तो वही सही, बिटरनेस फ़ील हो रही है तो वही सही, लेकिन मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, कर रही हूँ और थैंक कर रहा हूँ कि थैंक यू। डिप्रेशन तो डिप्रेशन सही कि थैंक यू, आप मुझे जो भी सिखा रहे हैं, हेल्प मी लर्न। जो भी आप मुझे सिखा रहे हैं मेरी बॉडी में जहाँ पर भी टाइटनेस फ़ील हो रही है इस इमोशन की वजह से, जहाँ पे जो भी फ़ील हो रहा है उसको एक्नॉलेज करना। तो पेन को जो आप एक्नॉलेज करके उसको फ़ील करके बहने दो अपने अंदर, जो दरिया है ना, बोलते हैं ना बॉडी को मूव करो, जब बॉडी स्टक रहती है तो आपके सेल्स वही एनर्जी रिसाइकिल नहीं कर पाते। आपके सेल्स और मसल्स ही खाली स्टक नहीं होते, फिज़िकली इफ़ेक्ट नहीं होता, आपकी पूरी फिज़ियोलॉजी इफ़ेक्ट होती है। तो मूवमेंट जो है आपकी बॉडी के लिए सिर्फ़ फिज़िकली ज़रूरी नहीं है, स्पिरिचुअली भी ज़रूरी है। वो सूफ़ी डांस देखा है ना जिसमें गोल-गोल घूमते हैं, कुछ उस टाइप का। मूवमेंट इज़ सेक्रेड, कैसे भी आप मूव कर रहे हैं बॉडी को, उसको फ्लूइड रख रहे हैं। वैसे ही जो हमारे इमोशंस हैं वो स्टक नहीं रह सकते आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। लेसन्स, इमोशंस, लेसन्स जो भी उन इमोशंस के थ्रू लेसन स्टक है, दे हैव टू फ्लो थ्रू अस। तो आपको उन्हें देखना है, एक्नॉलेज करना है, बहने देना है, देखना है, एक्नॉलेज करना है, बहने दे रहा है देना है। ये नहीं बोलना कि ये चीज़ नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकती, डिसफंक्शनल है, टॉक्सिक है, पता है गलत है, मुझे एम्पावर नहीं करती, मुझे सर्व नहीं करती, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, तो पकड़ के बैठे रहो, चलने दो। सो दैट हैज़ बीन माय जर्नी थ्रू 2024। बहुत सारी चीज़ें जिनमें मैं धीरे-धीरे समझ रही थी, ऑलरेडी अवेयर थी, लेकिन वो एक क्लाइमेक्स पे पहुँच गई। बहुत लेट गो किया है मैंने पिछले सालों में, बहुत चीज़ें, लोगों का लेट गो, चीज़ों का लेट गो, एक्सपेक्टेशंस का लेट गो, जिन चीज़ों से स्ट्रिंग्स, कॉर्ड्स और कनेक्शंस एक्सपेक्टेड थे, उन चीज़ों का लेट गो, उन कॉर्ड्स और कनेक्शंस का लेट गो, कटिंग अवे, क्लियरिंग, हीलिंग। लेकिन स्पेशली मैं इस पॉइंट पे आई 2024 में जहाँ पर कुछ ऐसे शॉक्स भी आए कि जो पता था कि एहसास नहीं हुआ था कि नेचर इस पॉइंट पे भी लाएगा कि ओके, इस चीज़ को भी लेट गो। तो ऐसे था कि अच्छा ये भी रह गया, ये भी लेट गो करना है, इस इंसान को भी लेट गो करना है, इस चीज़ को भी लेट गो करना है, इसको भी, तो बचा क्या? तो क्लीन करवाती जा रही है, बट यू कांट हैंग ऑन। इसको भी तो फिर इसको भी सही। चाहे फिर आपको लगे कि मेरी सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग कहाँ है? हू डू आई बिलॉन्ग टू? कौन है मेरे लोग? कहाँ है मेरी फैमिली? क्या है मेरा पर्पस? एक एंकर की फीलिंग होती है ना कि आप जुड़े हैं, एंकर है, बोट एंकर रहती है, अभी उसका पर्पस है। नहीं तो बिन जैसे शोर की कश्ती, उसका कुछ रूट्स नहीं है, अनरूटेड। तो वैसी वाली फीलिंग होती है। तो कोई भी अगर आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है अपने अंदर डेफिनिटली डीपली, तो आपको ये फीलिंग आएगी ही आएगी। आई कैन गारंटी यू दैट। इससे बच नहीं सकते।
कि मेरे कौन है, देन वेयर डू आई बिलोंग टू, क्योंकि बिलोंगिंग की फीलिंग हम सभी ढूंढते हैं, चाहे कैसे भी हो, वो ह्यूमन नीड है, लेकिन यही नेचर आपको सिखा रहा है। अमीबा होता है ना जैसे, उसकी तरह मैंने अपने आप को अलग होते पाया है। अमीबा से आप अलग होते हैं ना, और वही होता है जनरेशनल पाथ ब्रेकर का काम। और ये आर्टिफिशियल या फोर्स्ड काम नहीं होता, लेकिन आप उस पॉइंट पे पहुंचने की अपने आप आपके थ्रू वो होना ही होना है। आपको कोई दो राहें दिखेंगी ही नहीं, वही ऑल्टरनेट रहेगा, वही आपको अंदर से इंसाइट आएगी, वही सही लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशनली, कॉन्शियसली, मेंटली, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली आप वो पुरानी चीज में आप रह ही नहीं पाएंगे, पूरा ही नहीं हो पाएंगे। इट्स टू पेनफुल टू कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ दैट ओल्ड थिंग, बिकॉज आप नए हो चुके हैं। जब आप नए हैं, आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी वाइब्रेशन, आपकी सारी इमोशनल जो आपकी एनर्जी है, दैट एसेंस, तो आप वो पुरानी एनर्जी, पुरानी चीजों से कैसे आप उसमें खुल ही नहीं सकते हैं, एंड दैट इज पेनफुल। वहां होता है पेन, कि शायद इग्नोरेंस ही ठीक थी, क्योंकि उसमें थोड़ी तो सेल्फ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। उस स्टेज पे जब आप पहुंचते हैं, जो बड़ी डेंजरस स्टेट होती है, जहां पे लगता है कि अरे इससे बेहतर तो वही था, क्योंकि ये तो इतना पेनफुल है, इतना आइसोलेटिंग है। इट्स लाइक अननोन, आपको फेंक दिया है ओशन के बीच में, बिल्कुल वैसे ओशन के बीच में, और आपको वहां तो एहसास था सिक्योरिटी का, कुछ तो आपका अपनापन था, जैसा भी था, चाहे जो भी था, लेकिन वो था, कुछ चीज थी, जैसे भी आप इग्नोर कर सकते थे, उसको भुला सकते थे, डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन ये तो, दिस इज लाइक नोवेयर, दिस इज पेनफुल, ये तो बहुत डरावनी चीज है, फेयरफुल चीज है। लेकिन वही होता है पॉइंट, टिपिंग पॉइंट मोस्टली लोगों का, कि वहां से वो वापस मुड़ जाते हैं, जहां मुड़ना नहीं होता है, उसी स्टेज को क्रॉस करना होता है। वहीं से जो नेक्स्ट ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होती है ना, और वो जो अमीबा की तरह अलग होना होता है, वो वहीं से होता है। उस कंफर्ट जोन में जो मास्क है, कंफर्ट जोन का मास्क है, लेकिन जिसके अंदर सारा पेन, सारे वूंड्स वैसे ही वैसे लाइफ टाइम्स तक पनपते रहेंगे, आप आते रहेंगे, चक्कर घूमता रहेगा, वो उसी जो जोन में होता है, और वही क्रॉस करना होता है। तो जैसे मुझे ध्यान आया कि एक दिन मैं उठी सुबह और मुझे ये वर्ड्स आए कि अननोन, जो बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अननोन में जाने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अननोन, ये शब्द है मेरे अंदर कि अननोन, लेकिन किसके लिए है? मेरे लिए अननोन है, बट अननोन वो ईश्वर के लिए नहीं है, डिवाइन पावर के लिए अननोन नहीं है, उसको सब पता है। अगर मैंने वो हाथ थामा हुआ है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे दिख रहा है कि नहीं, अपनी आंखों से मुझे दिख रहा है कि नहीं रास्ता, क्योंकि मैं तो वैसे भी लेट गो कर रही हूँ ना। लेट गो और सरेंडर एक सिक्के के ही दोनों पहलू हैं। तो जब आप सरेंडर कर रहे हैं, तो आप थोड़ी खुद चल रहे हैं, तो जो लाइट आपको जो गाइड कर रही है, वही उसको पता है कि आगे कहाँ रास्ता बनाना है। आपको थोड़ी रास्ता दिखना है, आपको नहीं दिख रहा, आपके लिए अननोन है, उसके लिए एवरीथिंग इज नोन। एग्जैक्टली आपको वो हाईएस्ट इमोशनल फ्रीडम और फुलफिलमेंट, और जो आपका हाईएस्ट वर्जन है, जिसमें सब पूरा होना है, उस वर्जन से आपको कैसे अलाइन करना है, कस्टम मेड आपके लिए क्या सही है, सही तरीके से, वो उस पावर को पता है। और अगर आप अलाइनमेंट मोड में रहते हैं अपनी जर्नी में धीरे धीरे, तो आपको वो छोड़ती नहीं है वो पावर, आपको सडनली क्रूअल नहीं है नेचर। आपको ये स्टेज तक आने के लिए भी, इस इंपॉर्टेंट स्टेज तक, ये जो अभी जैसे जिसका अब समय चल रहा है उस तरह की, वो एकदम से नहीं छोड़ देती, वो ऑर्गेनिकली आपको धीरे 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 लाती है कि अब आप उस स्टेज पे उतने पक चुके हैं, उतने रेडी हैं, उतने राइप है कि आपसे अपने ही आप आपके थ्रू वो एक्शन हो जाएगा, वो राइट चॉइस, राइट एक्शन, जिसको शायद दूसरे सेल्फिश बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए दूसरे टर्म्स यूज करेंगे, तो वो तो वैसे भी सही है। वैसे भी कौन समझता है इस पाथ पे चलने वालों को? सो अगर आप उस पर चले हैं, आप वैसे भी हमेशा मिसफिट रहे होंगे, सो दैट्स ओके, एक और लेवल सही, क्योंकि अब आप रियलाइज करते हैं कि वो ब्रेड क्रम्बिंग आपके लिए नहीं चलेगी, वो लूप में पार्टिसिपेशन आपके लिए नहीं चलेगा, वो थोड़ा लेकिन गलत एक्सेप्ट करना, जब आप पूरे प्रेजेंट होते हैं, आप फुल एक होलनेस के डिजर्विंग है, लेकिन तो आपको अधूरा, आधा, कम कम मिलता है, या गलत मिलता है, या कंडीशनली मिलता है, या होल्ड बैक करके मिलता है, या वो मिलता है जिससे आप अनवर्दी फील करते हैं, या लैक में मिलता है, आप उसके लायक नहीं हैं, आप होलनेस के, पर्याप्त के,
उस जो फ्लावरिंग करती है वो चीज़ उसके लायक है, उस एक्सपीरियंस के। तो जो उस एक्सपीरियंस में आपके साथ नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, आप अपने आप उस स्टेज तक ले जाए गए हैं कि आप अलग होना शुरू हो जाएंगे। आप चॉइस करेंगे कि बिकॉज द अदर थिंग, आप अपने आप वो जो दूसरी चीज़ है आप उसमें अब नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अलग हो चुकी है। तो आप अपने आप ये वाली पेनफुल चॉइस चूज करेंगे, क्योंकि इस पेन में, अनलाइक वो वाला पेन जिसको आपने मास्क किया हुआ है, ये पेन में आप देख रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं अपने थ्रू फ्लो करना, इसमें हीलिंग है, इसमें एक्सपेंशन है, इसमें ग्रोथ है और इसमें लाइट है। यही आप करने आए हैं, आपको रियलाइज होगा। यही तो करने भेजे गए थे। हर एक इंसान इसी अवेयरनेस तक आने के लिए भेजा गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या सैडली कुछ ही इस बात पे ट्रूली अवेयर होकर, वो एक्चुअली अवेकन होकर, अवेयर होकर कर रहे हैं वो चीज़। बाकी तो सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे विक्टिम्स को तो यही नहीं पता कि वो विक्टिम्स भी हैं। तो अगर उन्हें वही नहीं पता तो वो हीलिंग क्या शुरू करेंगे और क्या चेंज होंगे? उनको तो ये आइडिया ही नहीं है कि साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली वो कैसे, उनकी जर्नी कैसे, उनके पास्ट में, उनके प्रेजेंट में कैसे वो विक्टिमहुड के वो जो सारे ट्रेट्स रिफ्लेक्टेड है, कैसे वो चीज़ें रिफ्लेक्टेड है उनकी एक्सपीरियंस में। और ये भी समझ होने का समय था कि आपका अब काम नहीं है। मैंने भी बहुत कोशिश की है रेस्क्यू करने की ऐसे लोगों को, बट नो लॉन्गर। आई हैव लेट गो ऑफ दैट ऑल्सो, ऑफ द नीड टू मेक दोज पीपल अवेयर, क्योंकि ये समझ है कि वो अपनी जर्नी से अवेयर होंगे, अपने समय से होंगे, अगर होना होगा तो होंगे। ये उनकी डेस्टिनी है, उनका पाथ है, ये मेरा काम नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये करने की नीड भी होना कोडिपेंडेंसी है। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट। इट्स पेनफुल टू सी देम बीइंग देयर, थिंकिंग दे आर हैप्पी, थिंकिंग कि मैं गलत हूँ, थिंकिंग कि देखो ये कितनी एक्सपेक्टेशंस अजीब सी हैं उसकी, अब वियर्ड, बट नोइंग, बिकॉज वो नहीं देख पा रहे हैं, वो उस जर्नी के थ्रू नहीं गए हैं, उसमें है ही नहीं जिसमें आप गए हैं, जिसके आप मझधार के थ्रू निकल चुके हैं। सो दे विल नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट दे आर विक्टिम्स ऑफ दैट प्रोसेस। वो पूरे सर्कल के जो फैमिली लूप्स हैं जो जो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम सबको बांधे रखेंगे, बिकॉज इस कार्मिक लूप में सब कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब्यूजर्स भी, विक्टिम्स भी। तो जो अलग होना है उसको इन दोनों से ही अलग होना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस एंड देयर इज नो अदर वे, यही रास्ता है। तो कहने का मतलब यही समझाना चाह रही हूं कि ये मत समझना कि पेन नहीं होगा, पेन होगा, वुंड्स भी होंगे, लेकिन उनको बहने दो, उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें देखो, उन्हें बहने दो। लेट द इमोशंस फ्लो थ्रू यू, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, डू नॉट इग्नोर, डू नॉट डिसमिस। आपकी वही अवेयरनेस सब कुछ करवाएगी। वही अननोन में जाने दो, आइसोलेशन होने दो, अबैंडनमेंट की फीलिंग होने दो। और जाते जाते मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलना चाहूँगी, जो मैंने एक रिसेंटली वीडियो में सुनी, ही इज़ वन ब्रिटिश साइकिक रीडर जो मुझे बहुत पसंद है उनकी रीडिंग्स। तो मैंने उस वीडियो में सुना, ही सेड कि मेक गॉड योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मेक गॉड योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। और मुझे लगा अरे ये तो मेरी वाली चीज़ बोल दी, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। और मज़े की बात यह है कि उन कमेंट सेक्शन में वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यही बोला था कि उनका भी यही एक्सपीरियंस है ज़िंदगी से या अपनी अभी की रियलिटी से। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस बहुत समय से है, जब से मैं इनफैक्ट यूएस आई थी 12-13 साल पहले। तो ऑफ कोर्स हम साथ में थे, मी एंड माय हस्बैंड, वी आर टुगेदर। लेकिन कभी फॉर्म्स कोई भर रहे हो तो उस पर किसी का नंबर देना होता है, किसी दूसरे जने का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कुछ ज़रूरी जगह, तो समझ नहीं आता था बहुत बार, और लगता था कि ये तो अजीब सी चीज़ है, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, आर वी वियर्ड। लेकिन ऑब्वियसली समय लगा रियलाइज़ करने में, क्योंकि हम अलग ही हैं, हमेशा से अलग हैं, मैं अलग हूँ। तो मेरे में कमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर रही थी पूरा या ठीक या कम कर रही थी जिसकी वजह से ये है। दैट्स हाउ इट्स मेंट टू बी। जो इस बात पे हैं वो अलग होंगे ही, दैट्स हाउ दे आर मेंट टू बी। तब मुझे नहीं अवेयरनेस थी, अब अवेयरनेस है ना, एक्सेप्टेड। और वही उस वीडियो में भी कहा गया था कि मेक गॉड योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। और वहाँ पर लोग हंस रहे थे कि हाँ एग्जैक्टली, समझ ही नहीं आता किसका नाम क्या, नंबर दें, कौन है एग्जैक्टली दैट। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको भी कि ऐसा ही करें। आपके दुनिया भर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो आपको लगता है, बहुत सारे लोग शायद नहीं होंगे समय पर, काम नहीं आएंगे, शायद कुछ लोग उतने ट्रस्टवर्दी भी नहीं होंगे, इसलिए नहीं कि वो नहीं होना चाहते, लेकिन उनमें काबिलियत ही नहीं है। और कई तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कभी आपके थे ही नहीं, कॉन्शियसली आपके नहीं थे, फेक थे, या दे नेवर लव्ड यू, दे नेवर वर देयर फॉर यू। तो दोनों ही तरह के लोग लेकिन आपको नहीं निकाल पाएंगे। इस लेवल पर आकर के धीरे 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 थोड़े टाइम तक तो आप सहते रहेंगे कि एहसास करने के बाद भी कि नहीं, ये आपको भरा पूरा फील नहीं करवा रहा है, आप इससे बेटर डिजर्व करते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंच के आप बिल्कुल वो चीज़ से बिल्कुल अलाइनमेंट खत्म हो जाएगी एंड यू विल सेपरेट। सो अगर आप इस स्टेज पे हैं तो ध्यान रखिए,
कि अलाउ दैट टू हैपन, उससे डरिए मत। जितना भी लग रहा हो अननोन है, डार्कनेस है, पता ही नहीं, और हाथ पैर मार रहे हो कि कम से कम वो फेमिलियर तो था उन लोगों के साथ, वो जो छोर था उसको पकड़े, रूटेडनेस की फीलिंग तो थी, बिलोंगिंग की तो थी, हाथ पैर मारे कि वहीं वापस जाना है, वहीं जाना है। मत करिए, मत करिए। क्रॉस करनी है वो स्टेज, उन लोगों की अपनी डेस्टिनी है। एंड दैट डजंट मीन कि फिजिकली हमेशा खत्म हो गया, टूट गया। जो होना है, जैसे होना है, वो इट विल फिगर आउट ऑन इट्स ओन, अपने आप। भगवान ने जो अलाइनमेंट में करना है, जैसे होना है, अपने आप अनफोल्ड होने दें, जैसे होना है। आपको नहीं डिसाइड करना है, आपको पता भी नहीं, आप कर भी नहीं सकते डिसाइड। लेकिन एनर्जेटिकली वो कॉर्ड्स, कनेक्शंस, वो अलाइनमेंट, जो डिसफंक्शनल अलाइनमेंट था, वो आपसे अब एक्सेप्ट नहीं होगा, वो हटता जाएगा। आपको अंदर अंदर से महसूस होगा, पेनफुल होगा, लेकिन आपके पास यही चॉइस होगी, एंड दिस इज द राइट चॉइस। यही पॉइंट तक आपको ईश्वर ने लाना था, तो वो होने दीजिए। और ध्यान रखिए कि वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो ऊपर वाले का है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपको पीछे मुड़ मुड़ के भी देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार हमारे जो इस टाइप के लोग होते हैं, ये वाले पाथ पे, या लाइट वर्कर्स, या बहुत जो एम्पैथ्स हैं हीलिंग जर्नी पे, या INFJ पर्सनालिटी टाइप्स जैसे मैं हूँ, तो उनको हमेशा अलग ही फील होता है, एंड दे ऑफन फील लाइक लोगों ने उनके साथ नहीं है, बिट्रेयल की फीलिंग है, या अबैंडनमेंट की फीलिंग है, या वो जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं वैसे लोग कभी प्रेजेंट नहीं हुए, या कभी ट्रस्ट वर्दी पूरी तरह से नहीं मिले। तो ध्यान रखिए, हमेशा वो जो नीड होती है ना, टू वॉच ओवर योर शोल्डर, पीठ पीछे देखना, वो नीड ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो ईश्वर का है, ये पूरी करेगा अच्छे से। आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने पकड़ा हुआ है, ध्यान रख रहा है, सब दिख रहा है उसको, आपकी पीठ पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं, फ्रॉम ऑल अराउंड यू, यू आर कवर्ड, टेकन केयर ऑफ। तो यही शेयर करना था मुझे कि यही थीम रहेगी आने वाले वक्त की। जितना अलाइनमेंट में आते जाएंगे, जितना इसको ईजिली समझते जाएंगे, अलाउ होने देंगे, उतना आसान ये प्रोसेस होगा। स्पेशली अगर आप बहुत पीक्स पर पहुंच चुके हैं, वो जो टाइमलाइन स्विच की, लगेगा कि कुछ लाइफ ही बदल गई, जैसे कुछ और हो गया, जैसे कुछ नया बर्थ हुआ है, लेकिन आप तो सिर्फ सो के उठे हैं, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की फीलिंग आएगी, शायद फिजिकली भी आपको ऐसा लगने लगे। मेंटली और एनर्जेटिक तो बिल्कुल लगेगा जैसे कुछ पता नहीं सदियां छोड़ दी, कितने साल छोड़ दिए, कुछ अलग बन गया है। यू विल फील दैट वे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना स्लॉथ मोड, इससे निकलना ही निकलना है। और अगर इस मोड में है, ये सुप्त वाले मोड में, तो पेन ही पेन है। द सर्कल विल कंटिन्यू। उसको तोड़ने का, उससे बाहर आने का, और एक नई ब्रेक थ्रू जर्नी शुरू करने का, जो जिसका गाइड ईश्वर है, उसके लिए आपको ये मोड से निकलना ही पड़ेगा, अलाउ करना ही पड़ेगा। सो डरिए मत पेन से, डरिए मत आइसोलेशन से। ये जर्नी की नेचर ही है, इस जर्नी का पार्ट ही है। अगर सारे ही ऑथेंटिक होते तो सब ये फेस करते, या सब शायद नहीं करते, क्योंकि फिर सब ऑथेंटिक होते, वो इकट्ठे भरा पूरा महसूस करते, सब हीलिंग भी करते अपनी, और सब इकट्ठे एक दूसरे को हीलिंग में सपोर्ट करते। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, तो जो ऑथेंटिक पाथ पे चल रहा है, उसको थोड़े ज़्यादा पेन के थ्रू ये जर्नी से ब्रेक करना पड़ेगा, और अपना पाथ शिफ्ट करना पड़ेगा। अलाउ दैट टू हैपन। दिस इज़ द मैसेज जो 2025 के लिए और आगे के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलती रहूँगी। फॉर नाउ मैं फिर से विश करूँगी आपको अ वेरी हैप्पी एंड मीनिंगफुली हैप्पी 2025, जिसमें आपकी बहुत बहुत ट्रू प्रोग्रेस हो।